वो अकेला खड़ा था, हवा से सराबोर पहाड़ी के ऊपर। वो पुराना हवेली धुंध और फुसफुसाहट भरी कहानियों में डूबा हुआ। बेलें मानो किसी के हाथ के पंजे हों, उसके टूटते हुए चेहरे से चिपकी हुई थीं। खाली पड़ी आंखों जैसी खिड़कियां बिना देखे ही बाहर देख रही थीं। हवेली एक बीते हुए जमाने की निशानी थी, जो कभी भव्य थी, अब बिखर रही थी। उसका उखड़ा हुआ पेंट और टूटती हुई बालकनी भुला दी गई शान की कहानी कह रही थी। उसके आसपास की हवा भारी थी, अनकहे रहस्यों के बोझ से लदी हुई। हवा में एक अनकही चेतावनी लटकी हुई थी, जो लोगों को दूर रखती थी। लेकिन कुछ लोग अज्ञात की ओर खींचे चले आते हैं। कुछ लोग फुसफुसाहट के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, और कुछ मेरी तरह एक अच्छे रहस्य के आकर्षण का विरोध नहीं कर पाते। मेरा नाम विक्रम है। मैं एक लेखक हूं, कहानियों की ओर खिंचा चला आता हूं। पहाड़ी पर बनी हवेली में एक कहानी थी जो अभी तक अनकही थी। इन कहानियों ने मेरी उत्सुकता को जगाया। अक्टूबर की एक सर्द सुबह मैंने खुद को पहाड़ी की तलहटी में पाया। चढ़ाई कठिन थी, रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। हवेली के करीब आते हर कदम के साथ मेरे अंदर एक अनहोनी का डर समाता गया। फिर भी मैं दृढ़ से ही ठीक था। भारी लकड़ी का दरवाजा चरमराता हुआ खुला, मानो अपने रहस्यों को उजागर करने से हिचकिचा रहा हो। धूल के कण उस धुंधली रोशनी में नाच रहे थे। अंदर की हवा बासी और ठंडी थी, सदियों की खामोशी से भरी हुई। मैं अंदर कदम रखा, मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। हवेली जाग चुकी थी। रामू काका नाम का एक बूढ़ा सा केयरटेकर मिट्टी के तेल का एक लैंप जलाया। टिमटिमाती रोशनी उन परछाइयों को दूर करने के लिए बहुत कम थी। उसने मुझे मेरा कमरा दिखाया, ऊंचे चारपाई वाले बिस्तर और मखमली पर्दों वाला। डरो मत साहिब, रामू काका ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। हवेली पुरानी है, बस इतना ही है। उसकी आंखों में डर की एक झलक थी। उसने मुझे अंधेरे में अकेला छोड़ दिया। रात का सन्नाटा बाहर की तेज हवा से टूट गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो टूटी हुई खिड़कियों से होकर कराह रही हो। फिर एक आवाज, धीमी लेकिन साफ, जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ा दी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि वो हवा थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक आदिम भय ने जड़ पकड़ ली। हवेली जिंदा थी और वो मुझे देख रही थी। दिन रातों में बदलते गए। मैंने हवेली की खोजबीन की। हर कमरा उसकी खराब होती भव्यता को और उजागर करता गया। सख्त चेहरे वाले मर्दों और खूबसूरत महिलाओं के फीके पड़ चुके चित्र मुझे घूर रहे थे। एक भव्य बॉलरूम, जो अब मकड़ियों के जालों और धूल से भरा हुआ था, बहुत समय पहले हुई भव्य पार्टियों की कहानी कह रहा था। एक दोपहर मुझे एक छुपा हुआ कमरा मिला। अंदर धूल से भरा एक ग्रामोफोन एक मेज पर रखा था, जिसके चारों ओर मौजूद। ये रोमांचक और भयावह दोनों था। भाग 5, हवेली की औरत। उस रात फुसफुसाहट शुरू हुई। ऐसा लग रहा था जैसे खुद दीवारों से आ रही हो, एक ऐसी कहानी बता रही हो जिसे मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। धीमी बुदबुदाती आवाजें सुनने की हद पर। और फिर मैंने उसे देखा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक विनती थी। इससे पहले कि वो हवा में गायब हो जाती, वो दालान के अंत में दिखाई दी। उसकी सफेद ड्रेस चांदनी में चमक रही थी। एक औरत, अलौकिक और खूबसूरत, लंबे बहेते बालों और उदास आंखों वाली। रात दर रात वो दिखाई देती रही, हमेशा चुप, हमेशा देखती हुई।
वो कौन थी और इस जगह से उसका क्या नाता था? मैं उसकी ओर खिंचा हुआ महसूस कर रहा था। ये औरत जो दुनिया के बीच फंसी हुई लग रही थी। उसकी उपस्थिति हालांकि पहले तो भयावह थी, एक रात का रिवाज बन गई। मैं उसकी मदद करना चाहता था, उस रहस्य को सुलझाना चाहता था जिसने उसे हवेली से बांध रखा था। भाग 6। शांति की विनती। एक रात फुसफुसाहट तेज हो गई, ज्यादा जिद्दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा मार्गदर्शन कर रही हो, मुझे हवेली की गहराई में ले जा रही हो। मैं उनके अलौकिक बुलावे का पीछा करता रहा। मेरा दिल मेरी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने मुझे पुरानी लाइब्रेरी तक पहुंचाया। किताबों की अलमारियां किताबों से भरी हुई थीं। उनके चमड़े के कवर उम्र के साथ बिखर रहे थे। सड़न और भूले हुए ज्ञान की गंध से हवा भारी थी। और फिर मैंने उसे देखा। एक डायरी जो फीकी पड़ चुकी मखमल से बंधी हुई थी, एक मेज पर खुली हुई थी। इसके पन्ने एक महिला की शांति के लिए बेताब याचना से भरी हुई टेरही मेरही लिखावट से भरे हुए थे। इसमें प्यार, विश्वासघात और एक टूटे हुए दिल की कहानी बयां की गई थी। ये उसकी कहानी थी, हवेली की औरत, और मैंने उसे शांति पाने में मदद करने की ठान ली थी। भाग 7। अनुष्ठान कक्ष। डायरी में एक छुपे हुए कक्ष के बारे में बताया गया था। एक ऐसी जगह जहां एक अनुष्ठान किया गया था। एक अनुष्ठान जिसका मतलब था एक आत्मा को अनंत काल के लिए हवेली से बांधना। यह प्यार और दुख से प्रेरित एक हताश करने वाला कृत्य था। डायरी में दिए गए सुरागों का पालन करते हुए मैंने एक किताबों की अलमारी के पीछे एक गुप्त रास्ता खोज निकाला। जैसे जैसे मैं हवेली के बीचों बीच गहराई में उतरता गया, हवा ठंडी होती गई। रास्ता एक छोटे गोलाकार कक्ष में खुला। कमरे के बीच में एक अकेली मोमबत्ती टिमटिमा रही थी, जिससे पत्थर की दीवारों पर भयानक परछाई पड़ रही थीं। जमीन पर अजीब और गरीब निशान बने हुए थे, जो एक अप्राकृतिक ऊर्जा बिखेर रहे थे। यही वो जगह थी। उम्मीद से हवा में एक चटक थी। मैं उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। सच्चाई का पता लगाने का समय आ गया था। भाग 8। अतीत से पर्दा उठाना। जैसे ही मैंने अतीत के टुकड़ों को जोड़ा, एक दुखद कहानी सामने आई। हवेली की औरत, अन्या नाम की एक औरत, एक नौजवान से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनका प्यार मना था। गुस्से में आकर अन्या के भाई ने उसके प्रेमी की हत्या कर दी थी। दिल टूटने और पागलपन की हद तक अन्या ने एक काला जादू किया था। अपनी आत्मा को हवेली से बांध लिया था, इस उम्मीद में कि मृत्यु के बाद की जिंदगी में अपने खोए हुए प्यार के साथ फिर से मिल सकेगी। लेकिन अनुष्ठान गड़बड़ हो गया था। उसकी आत्मा को हवेली की दीवारों के भीतर फंसा दिया था, शांति पाने में असमर्थ। वो अनंत काल तक हॉल में भटकने के लिए अभिशप्त थी। मदद के लिए उसकी चीखें सालों से गूंज रही थीं। उसके दुख का बोझ मुझ पर पड़ा। मुझे उसे आजाद करने में मदद करनी थी। भाग 9। सच्चाई का सामना करना। मैं अन्या के अतीत के ज्ञान से लैस होकर अनुष्ठान कक्ष में वापस लौटा। जैसे ही मैं प्रतीकों के घेरे में खड़ा हुआ, हवा में ऊर्जा की एक चटक थी। उसकी उपस्थिति ने मुझे घेर लिया। एक ठंडी हवा कक्ष से होकर बह रही थी। अन्या, मैंने पुकारा। मेरी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूँ, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। अपने दुख को जाने दो, शांति पाओ। जैसे ही मैंने बोला, कमरे के बीच में रखी मोमबत्ती तेजी से जल उठी, जिससे दीवारों पर नाचती हुई परछाई पड़ने लगी। और फिर वो प्रकट हुई। अन्या, उसका रूप पहले से कहीं ज्यादा ठोस, मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें, जो कभी निराशा से भरी हुई थीं, अब उनमें आशा की एक किरण थी। उसे आजाद करने का समय आ गया था। भाग 10।
हवेली का आलिंगन। डायरी में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए मैंने अनुष्ठान को उल्टा किया। जैसे ही प्राचीन जादू टूटा, हमारे चारों ओर की हवा झिलमिला उठी। अन्या का रूप फीका पड़ने लगा। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान तैर गई। उसने हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श ठंडा था और फिर वो चली गई। मोमबत्ती बुझ गई, जिससे कक्ष अंधेरे में डूब गया। उसके बाद आई खामोशी बाहरी कर देने वाली थी। हवेली को अपनी शांति मिल गई थी। जैसे ही मैं हवेली से बाहर निकला, भोर की पहली किरण क्षितिज पर फैल रही थी। भोर की टेकी